दोस्तों, भारत में ऐसे कई अपराध हुए हैं जिनकी गूंज सिर्फ कोर्टरूम तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम बात करेंगे मुंबई के शक्ति मिल्स गैंगरेप केस की, जिसने साल 2013 में पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने कानून को बदलने पर मजबूर कर दिया। 19 अगस्त 2013, मुंबई, शाम के करीब 6 बजे एक 22 साल की युवा फोटो जर्नलिस्ट अपनी इंटर्नशिप के दौरान एक असाइनमेंट पर गई थी। उसके साथ उसका एक मेल क्लिक भी था। असाइनमेंट के लिए उन्होंने चुना शक्ति मिल्स कंपाउंड। शक्ति मिल्स कंपाउंड, जो कभी कपड़े की फैक्ट्री हुआ करती थी, अब वीरान और सुनसान पड़ी थी। लेकिन यहीं इस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे ही दोनों लोग पुराने खंडहरों के अंदर तस्वीरें खींच रहे थे, तभी वहां 5 लोग आए। उन्होंने पहले दोनों को घेर लिया। लड़के को लोहे की रॉड से मारा गया और उसकी बेल्ट से बांध दिया गया। फिर उन दरिंदों ने लड़की को खींच कर ले गए और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान उन्होंने लड़की को धमकाया कि अगर उसने किसी को बताया तो जान से मार देंगे। करीब 1 घंटे तक यह नरक चलता रहा। उसके बाद अपराधी वहां से भाग गए और पीड़िता और उसका साथी किसी तरह से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस और पुलिस को फोन किया। जैसे ही यह घटना सामने आई, मुंबई पुलिस हरकत में आई। मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल रिपोर्ट ने गैंगरेप की पुष्टि की। पुलिस ने 5 आरोपियों की पहचान की। विजय जायवंत जाधव 19, कासिम बंगाली 22, मोहम्मद सलीम अंसारी 27, सिराज रहमान 24 और एक नाबालिग। सिर्फ 5 दिनों के अंदर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने इससे पहले भी 2 और महिलाओं के साथ वही हरकत की थी। 2014 में इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। सभी गवाहों और सबूतों ने साफ कर दिया कि अपराधियों ने एक सोची समझी योजना के तहत यह कृत्य किया था। अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 376 डी, 377, 506 और अन्य धाराओं के तहत केस चलाया। इस केस में रेप के दोहराने वाले अपराधियों के खिलाफ पहली बार कठोर सजा दी गई। 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई और एक को उम्र कैद। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अलग से सजा दी। शक्ति मिल्स केस के बाद भारत में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को और मजबूत किया गया। इसमें रिपीट ऑफेंडर्स, यानी बार बार रेप करने वालों के लिए मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी का प्रावधान जोड़ा गया। यह केस निर्भया केस 2012 के बाद दूसरा सबसे चर्चित मामला बना, जिसने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया। दोस्तों, शक्ति मिल्स गैंगरेप केस ने सिर्फ एक लड़की की जिंदगी को ही नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे समाज की आंखें खोल दी। ये हमें याद दिलाता है कि अपराधी चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। आज भी इस केस की गूंज सुनकर लोग सिहर उठते हैं। अगर आप ऐसे ही और सच घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।